गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर 5 जो है वो चल रहा है, जिसमें कि देखिए नेक्स्ट सेकंड पेज जो है, रेगुलर ट्रैफिक और रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। वहाँ पर लगातार चूहों का एक ट्रैफिक बना हुआ रहता था, जाम रहता था इधर बीम के ऊपर। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपना बिस्तर बनाया और उसे दीवार के पास लगा लिया। आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वैन आउट टू द वरांडा। मैं उठा और वरांडे पर गया। फॉर ए लिटिल एयर, एक थोड़ी सी हवा के लिए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे हवा के देवता ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे उनका टाइम चला गया हो अब यहाँ से जाने का। फोर्थ टॉपिक देखिए, आई वेंट बैक इनटू द रूम। मैं वापस कमरे में गया एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल। मैंने डब्बा खोला, बॉक्स खोला टेबल के नीचे से, एंड टुक आउट अ बुक। और मैंने, यानी बक्से के लिए बात कर रहा है, ये पुराने टाइम में बक्से हुआ करते थे, और एक किताब निकाली, द मलेरिया मेडिका जिसके ऊपर लिखा था। आई ओपन इट एट द टेबल। मैंने टेबल पर इसे रख के खोला। ऑन विच स्टूड द लैम्प, जिसके ऊपर एक लैम्प रखा हुआ था। एंड ए लार्ज मिरर, और एक बड़ा सा दर्पण था, देखने वाला कांच जिसे बोलते हैं। स्मॉल कॉम्ब लेड बिसाइड द मिरर। कांच के पास यानी दर्पण के पास ही एक छोटा सा कंघा भी रखा हुआ था। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू द मिरर वैन इट वॉज नियर वन। कोई भी जो है उसको बहुत उत्साहित महसूस होता है जब वो दर्पण के पास होता है। आई टुक ए लुक, मैंने उसमें एक नज़र मारी। इन दोज डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। उन दिनों मैं सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं अपने आप को हैंडसम दिखाने की पूरी कोशिश करता था, सुंदर दिखने की। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंसी फेल्ट। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझे अपनी उपस्थिति को महसूस करवाना हो चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने कंघा उठाया, एंड रेन इट थ्रू माई हेयर, और उसे अपने बालों में घुमाया। एंड एडजस्ट द पार्टिंग, और अपनी मांग को, यानी बालों की जो बीच का हिस्सा होता है उसको इस तरह से व्यवस्थित किया, सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, जिससे कि वो सीधे दिखें और साफ दिखें। अगेन आई हियर दैट साउंड फ्रॉम अबव, और फिर दोबारा से मुझे वही आवाज़ सुनाई दी ऊपर। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने दर्पण के पास में नज़दीक से अपने चेहरे को देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया। टू लुक मोर हैंडसम, और अधिक हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर। आखिरकार मैं एक कुंवारा भी था और एक डॉक्टर भी था। आई लुकड इन टू द मिरर, मैंने दर्पण में देखा, एंड स्माइल, और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये एक बहुत आकर्षक मुस्कुराहट थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने पृथ्वी हिला देने वाला एक दूसरा निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं हमेशा अपने चेहरे पर वो आकर्षक मुस्कुराहट रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे कि और अधिक सुंदर दिख सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। आखिरकार मैं एक कुंवारा था और इसके भी ऊपर एक डॉक्टर और था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर ऊपर से एक आवाज़ आई। आई गॉट अप, मैं खड़ा हुआ, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, कमरे में इधर उधर चहलकदमी करी। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर एक दूसरा प्यारा सा विचार मेरे दिमाग में आया। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर महिला से शादी करूँगा। हु हैड प्लेनिटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा धन हो। एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो। मेडिकल प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि आपको पता है जितनी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होती है उतना पैसा कमाते हैं डॉक्टर। तो शी हैड टू बी फैट, उसे थोड़ा मोटा होना चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन, उसके पीछे भी एक कारण है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि मुझसे कोई मूर्खतापूर्ण कोई गलती हो जाए, एंड नीडेड टू रन अवे, और भागने की जरूरत पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वो मेरे पीछे दौड़ ना सके और मुझे पकड़ ना सके। विद सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। ऐसे विचारों के दिमाग में आते हुए मैंने वापस से सीट ले ली, कुर्सी पर बैठ गया टेबल के सामने।
देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब वहाँ ऊपर से कोई आवाज़ नहीं थी। सडनली देयर केम ए डल थर्ड एज इफ रबर, फिर अचानक थर्ड थे धम से एक आवाज़ सी आई, थुलथुले सी चीज़ जैसे कोई रबड़ की ट्यूब गिरी हो। हैड फॉलन टू द, जो कि नीचे गिर गया हो। नेक्स्ट देखिए, ग्राउंड, नीचे ज़मीन पे। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से चिंता की कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट, ऐसा ही मैंने सोचा। आई वुड टर्न अराउंड, मैं घूमा ही था। एंड टेक अ लुक, और जरा सी एक नज़र मारी। नो सूनर हैड आई टर्न दैन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, और जैसे ही मैं घूमा तो देखा एक मोटा सा सांप जो है वो कुंडली मारे हुए कुर्सी के पीछे की तरफ था। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और अब वो उछल कर आ गया था मेरे कंधे पे। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर्ड्स सिमुलेटनेसली, मतलब सांप का तो उछल कर मेरे कंधे के ऊपर आना और मेरा घूमना, सब परिस्थिति वश था। आई डिड नॉट जम्प, मैं नहीं उछला। आई डिड नॉट टम्बल, मैं कांपा भी नहीं, हिला भी नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसी चीज़ें करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। द स्नैक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, सांप जो है वो थोड़ा सा खिसक कर मेरे कंधे की तरफ आया। एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरी जो बाएं हाथ है वहीं भुजा उस पर कुंडली मार ली, अबोव द एल्बो, कोहनी के ऊपर। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और उसने फन फैला लिया। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और उसका जो फन था वो मुश्किल से मेरे चेहरे से 3 या 4 इंच की दूरी पर ही था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली, ये ठीक से कहना सही नहीं होगा, दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, कि मैं वहाँ अपनी सांस रोके हुए बैठा था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर की तरह बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज़ी से अंदर से चल रहा था। द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, दरवाज़ा खुला हुआ था अंधेरे में। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, वहाँ जो लैंप का प्रकाश है, दिए का प्रकाश, उसके अंदर मैं बैठा रहा एक पत्थर की मूर्ति बना हुआ उसके प्रकाश में। आई फेल्ट दैन दैट द ग्रेट प्रेजेंसी ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, फिर मुझे उस महान भगवान जिसने इस दुनिया का निर्माण किया उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ। एंड दिस यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड का, गॉड वॉज देयर, ऐसे लगा जैसे भगवान वहाँ है। सपोज आई सेड समथिंग, जैसे कि मैंने कुछ कहा हो, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उसे पसंद नहीं आया हो। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, और मैंने कोशिश की अपनी कल्पना में लिखने की उन अक्षरों को मेरे दिल से बाहर निकालने की, जो शब्द थे ओ गॉड, और जैसे निकल रहा हो हे भगवान, याद कर रहे हो। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी बाईं भुजा में कुछ दर्द सा हो रहा था। इट वॉज एज इफ द थिक लेडन रोड, ऐसे लग रहा था जैसे कि एक मोटी कांच की छड़ हो। नो, अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, नहीं, वो छड़ ऐसी लग रही थी जैसे कि पिघले हुए आग की हो। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, जो कि धीरे धीरे लेकिन पूरी ताकत से मेरी भुजा को कुचल रही थी। यानी जब वो बहुत तेज है ना घूमना तो ना, कुंडली बिल्कुल जितना कस के मारेगा उतना ज़्यादा दबता है। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी द एंड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, अब जो भुजा थी वो शुरू हो गई थी पूरी ताकत से जैसे उखाड़ने के लिए। वॉट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मेरी हल्की सी हलचल पे सांप मुझे काट लेता। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, मौत मुझे 4 इंच की दूरी पर झूलती हुई दिख रही थी। सपोज इट स्ट्रक, माना कि जैसे वो काटता। वॉट वॉज द मेडिसिन, अब दिमाग में चला कि अगर वो काट ले मान लो तो दवाई क्या। आई हैड टू टेक, मुझे क्या दवाई लेनी चाहिए। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में तो कोई दवाई भी नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक बेचारा मूर्ख और पागल डॉक्टर। और आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपना खतरा भूल गया।
एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और अपने आप पर ही, अपनी गलती पर ही हंसने लगा, मुस्कुराया। भूल गया उस समय कि उसके पास सांप लपेटा हुआ उसके। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड इट, ऐसा प्रतीक हुआ कि भगवान को ये पसंद आया। द स्नेक टर्न इट्स हेड, सांप ने अपना सर घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और उसने दर्पण में देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और अब की परछाई देखी। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, मैं ये दावा नहीं करता कि ये पहला सांप था जिसने कि दर्पण में कभी देखा हो। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन इतना निश्चित था कि वो सांप दर्पण में ही देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, क्या वो अपनी खूबसूरती की प्रशंसा कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग, या फिर कोशिश कर रहा था? इसके नेक्स्ट डेज कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।